Assalamualaikum. I hope you are doing well. Today we will discuss about educational research, in which we will discuss introduction to research and all important information regarding research process. And the outline for today's topic is introduction, important definition of research, nature of research, objectives of research, characteristics of research, methods versus methodology, quantitative and qualitative research, scientific research, important words used in research that are fact, variable, concepts, and construct. So let's start. Introduction to research. Research is composed of two words, re and search, which denote searching again and again. So इसका मतलब फिर ये हुआ कि we are going to investigate, we are going to research a particular fact again and again. Research deals with the application of scientific method to problem solving in decision making environment. ओके ये जो लाइन है थोड़ी टेक्निकल है, इसमें तीन बातों को आपने कंसिडर करना है. सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, दूसरी बात है प्रॉब्लम और तीसरी बात है डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि रिसर्च किस किस चीज़ से डील कर रही है. रिसर्च बेसिकली है क्या, जब आपने कोई ना कोई डिसीजन करना होता है तो उसमें आप कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना. आप उस प्रॉब्लम को जो कि एक डिसीजन एक फ़ैसला करते हुए आप फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से हल करने का नाम रिसर्च है. और साइंटिफिक मेथड बेसिकली क्या होता है कि आप सबसे पहले आपने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया, उसके बाद हमने इसकी हाइपोथेसिस बनानी है. मतलब हम कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि जो बात हमने ऑब्ज़र्व की थी वो ठीक भी है या नहीं है ठीक. और इस तरह किसी भी डिसीजन बनाने में आने वाली प्रॉब्लम को हम साइंटिफिक मेथड से हल कर लेते हैं, और यही तो बेसिकली रिसर्च है. तो लिटरल मीनिंग रिसर्च का क्या हुआ, इन्वेस्टिगेट थारोली, मतलब किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट करना, उसको थारोली स्टडी करना, उसके हर पहलू से उसके ऊपर देखना और फिर एक्सपेरिमेंट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाने बाद जो फैक्ट आता है वो दे देना. Now I will explain you some important definition of research which are given by many researchers. It is given that a systematic inquiry whose objectives is to provide information to solve problems. आसान अल्फाज में रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी होती है. इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दरियाफ्त करना, इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी बात पर क्वेश्चन अराइज करना. और सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना, एक वेल अरेंज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में किसी चीज़ को अरेंज करना. रिसर्च बेसिकली इंक्वायर्ड इन अ सिस्टमेटिक वे टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व करना है तो एक सिस्टमेटिक वे में जो हम इंक्वायरी करते हैं उसका सॉल्यूशन हासिल करने के लिए उसी को ही हम रिसर्च बोलते हैं. एंड अदर डेफिनेशन इज़ दैट रिसर्च इज़ केयरफुल स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू रियलिटीज़. इसका मतलब है रिसर्च में एक रिसर्चर किसी भी पहले से दरियाफ्त की हुई नॉलेज, थेरी, लॉ या किसी भी किस्म के फैक्ट पर अगेन एंड अगेन इन्वेस्टिगेट करता है जिसके नतीजे में न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल होती है. जैसे एक रिसर्च पहले कभी कंडक्ट की हुई, एक टॉपिक में आपको एज ए एग्जांपल बताती हूँ कि पहले एक रिसर्च ये थी कि रोल ऑफ टीचिंग स्टाइल ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. अब एक न्यू रिसर्चर इसी की बुनियाद पर एक नई रिसर्च करता है और वो अपना टॉपिक का नाम देता है रोल ऑफ मॉडर्न टीचिंग स्टाइल इन स्टूडेंट्स ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस. अब इसमें उसने इस रिसर्चर ने किया क्या, जो पहली वाली रिसर्चर थी उसको बेस बनाया और सिर्फ उसने एक नया लफ्ज़ स्विच किया जिसमें टीचिंग स्टाइल की जगह मॉडर्न टीचिंग स्टाइल ऐड किया. इस तरह इस रिसर्चर ने बेसिकली एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन की और न्यू रियलिटीज़ को डिस्कवर किया. Another very important definition is research is a way of answering a hypothetical question.
हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आप एक फर्जी स्टेटमेंट बना लेते हैं। लाइक हम अपने जहन में एक सपोज्ड स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर हम उस पर हर डायरेक्शन से क्वेश्चन अराइज करते हैं, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अपनी फ़र्ज़ की गई स्टेटमेंट पे। लाइक ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको भी हम रिसर्च बोलते हैं। लाइक आप एक फ़र्ज़ की गई स्टेटमेंट पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, वो भी रिसर्च का दूसरा नाम है। और ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होती कैसी है, इसको हम एग्जाम की फॉर्म में देखें तो ये होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट अचीवमेंट, या फिर अनदर सपोज स्टेटमेंट इज दैट व्हाई देर इज़ नो प्रॉपर क्लीनलीनेस इन डिपार्टमेंट। अब जो ये हमने दो हाइपोथेटिकल या सपोज स्टेटमेंट ली है, अब हम इस पे हर नज़रिए या हर एंगल से इस पे हम क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, और इसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। सो here we give the answer of hypothetical question with the help of some procedure, and that procedure is called research. A term research is also used to illustrate a complete set of data about particular matter, and it's generally connected with the production of science and the scientific method. के रिसर्च के थ्रू हम किसी भी फैक्ट, एक्सपीरियंस या मैटर के बारे में मुकम्मल नॉलेज हासिल करते हैं। रिसर्च इन्वॉल्व इन मतलब जनरली रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर वन एक्सप्लेनिंग द डाटा कलेक्शन मेथड। इसका क्या मतलब है कि एक रिसर्चर जब रिसर्च स्टार्ट करता है तो वो डाटा कलेक्शन के लिए कोई ना कोई तो मेथड फॉलो करता है कि हम किस टूल, किस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिसर्च का डाटा हासिल करते हैं। उस मेथड को स्टडी किया जाता है बेसिकली रिसर्च में। और वो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक हम क्वेश्चनियर मेथड यूज़ करते हैं या हम इंटरव्यू करते हैं। और अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो हम ग्रुप्स का इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर हम इंडिविजुअल इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है और एक्सप्लेनेटरी मेथड होता है, या फिर क्वालिटेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो डाटा कलेक्शन के लिए सबसे पहले अपने मेथड को एक्सप्लेन किया जाता है। नंबर टू ऑब्टेनिंग द मीनिंगफुल रिजल्ट्स। हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद डाटा एनालिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें वी ऑब्टेन मीनिंगफुल रिजल्ट्स। नंबर थ्री explaining any limitation associated with data collection, obtaining and interpreting the results. So these are three general steps that are used in research. Introduction of research. Research is a series of steps, techniques, exercises and events that can be applied to every sphere of life. Every researcher should have some knowledge of the history of original investigation. Like कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसका बेसिक नो हाउ आपको होनी चाहिए, उसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए। लाइक अगर आप टीचिंग पर इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको टीचिंग की नो हाउ होनी चाहिए कि बेसिकली तमाम टीचिंग में जितनी भी लॉज, थेरी वगैरह आती हैं उसका आइडिया आपको होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री के टॉपिक पर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आपको फिर उस सब्जेक्ट की नो हाउ होनी चाहिए। देन लीडिंग फिलोसफर्स, थिंकर्स, साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट हैड देयर ओन स्टाइल्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। मतलब हर एक शोबे से मुंसलिक लोगों का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि वो फलान टॉपिक पे किस तरह रिसर्च करते हैं। रिसर्च मेथड्स प्रोवाइड अस नॉलेज एंड स्किल्स that needs to solve the real world problems. Knowledge is a product of social processes. Like हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्रोसेसेस या अवामिल हो रहे होते हैं, हम जब उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग सो। और इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम अपने इस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं। इन दिस वे, इनडायरेक्ट वे में हम नॉलेज ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। This production of knowledge usually begins when individuals or expert considers that the state of knowledge in a particular area is not sufficient. Inadequate knowledge does not satisfy the researcher
मतलब अगर आपने रिसर्च करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आपको फुल फ्लेज्ड नॉलेज होना चाहिए अपने कंसर्न टॉपिक के लिए. इन एडुकेट नॉलेज विल डज नॉट हेल्प यू इन डूइंग ऑल दैट. नाउ डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथडोलॉजी. नॉर्मली लोग इसको एक ही टर्म लेते हैं लेकिन इसमें क्लियर कट डिफरेंस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड का मैं आपको बता दूं तो द वर्ड मेथड्स रेफर टू टूल एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू कलेक्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेट न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन. मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए या फिर डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं. और वो जितने भी मेथड्स इसमें आते हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. On the other hand, term methodology refers to the theory of how research should be commenced or undertaken. Methodology means कि हम किस लॉ और थेरी को यूज़ करते हुए रिसर्च को कंडक्ट करवा रहे हैं. लाइक एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. अब इसमें रिसर्चर ने बेसिकली थेरी ऑफ बिहेवियरिज्म को अपने टॉपिक के लिए एज अ मेथडोलॉजी यूज़ किया है. नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड दीज आर सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा कि हम डाटा को किस तरह एक सिस्टमैटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट कर रहे हैं जो कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ. देन सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कि हम डाटा को एक सिस्टमैटिक वे में इंटरप्रेट या एनालाइज करते हैं. टू फाइंड आउट थिंग्स देयर शुड अ क्लियर पर्पस. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिसर्च विल नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, रादर इट वुड हेल्प इन स्टडिंग द प्रॉब्लम टू ड्रॉ कंक्लूजन्स विच वुड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत से स्टूडेंट इस बात को कंफ्यूज कर देते हैं कि रिसर्च इज़ यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. But this statement is absolutely wrong. Research only give us information about how to solve a problem. जैसे अगर हम एक सपोज स्टेटमेंट लेते हैं कि how to reduce exam anxiety in student, तो हम रिसर्च में सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जिसको यूज़ करते हुए एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में एनग्जाइटी को कम कर सकता है. ऐसा नहीं है कि रिसर्च ने स्टूडेंट की एनग्जाइटी को कम कर दिया है, बल्कि उसने एक तरीका बताया है जिसके तहत स्टूडेंट अपनी एनग्जाइटी को कम कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. देयर आर बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. एक्सप्लोरेशन, दैट मीन्स ट्राइज टू जनरेट आइडियाज़ अबाउट समथिंग, मतलब कि न्यू मेथड, लॉ एंड टेक्निक्स को फाइंड आउट करना. डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ वांट्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग, मतलब कि रिसर्च का एक मकसद ये भी होता है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ या खसूसियात को डिस्क्राइब करना. एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ वांट्स टू शो हाउ एंड वाई अ फिनोमिना ऑपरेट्स एज इट डज, मतलब एक कोई भी प्रोसेस अगर टेक प्लेस हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, वो क्यों रुनमा हो रहा है, वो कब और कैसे हो रहा है, मतलब हर एक एंगल से हम उस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं. 2 objectives of research are prediction and influence. Prediction is when primary interest is in knowing accurately about future events. मतलब कि काफ़ी रिसर्च ऐसी होती हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैपनिंग्स की प्रिडिक्शन देती हैं. मतलब आप बहुत से रिसर्च आर्टिकल ऐसे देखते हैं जिसमें रिसर्चर ने फ्यूचर होरिजोन का टर्म यूज़ किया होता है, जिसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर आप इन बातों पर रिसर्च कर सकते हैं. इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस इज़ बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज़ साइंटिफिक रिसर्च. Scientific research is a type of research whose center of attention is to solve problems in different steps. साइंटिफिक रिसर्च हम उस रिसर्च को बोलते हैं जिसमें बेसिकली हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं. अब साइंटिफिक मेथड होते क्या हैं? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड देन कंक्लूजन. ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैपन हो रही होती हैं, अब हम उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. अब हमने ऑब्ज़र्व कर लिया, देन अपने जहन में कोई एक सपोज्ड स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं,
और इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो हमने चीज़ें ऑब्ज़र्व की और उसको हमने अपने जहन में एक फ़र्ज़ी स्टेटमेंट के तौर पर बिठा लिया, अब उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, और उसके बाद हम किसी एक ख़ास कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। और इस कंक्लूजन से हमें ये पता चल जाता है कि जो हाइपोथेसिस हमने अपने जहन में बनाई थी वो ठीक थी या नहीं थी। In first step of scientific method, problem is defined in a logical way. सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या और वो प्रॉब्लम अराइज कैसे हुई। इस तरह प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बाद प्रॉब्लम को एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे वाई ड्रॉप आउट रेट इज़ हाई इन अर्ली सेमेस्टर्स, या फिर why there is no cleanliness in department. Then we start to get relevant data about that topic. This is a time of data collection. अब सवाल ये आता है कि हम ये सब डाटा लेते कहाँ से हैं। हम अपनी सराउंडिंग से डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जिस टॉपिक पर रिसर्चर वर्क कर रहा होता है उसके मुताबिक डाटा लिया जाता है। जैसे टॉपिक पर हमने बात की है कि वाई ड्रॉप आउट रेट इज़ हाई इन अर्ली सेमेस्टर, तो इस टॉपिक के लिए हम अपना डाटा स्टूडेंट्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं। इसके अलावा अगर इसी टॉपिक पर किसी और रिसर्चर ने पहले कभी रिसर्च की हो या वर्क किया हो तो हम उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करते हुए डाटा को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद इस डाटा पर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर हम क्वेश्चनेयर बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम हासिल करदा डाटा को एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं कि कितने स्टूडेंट ने एक सवाल पर क्या रिस्पॉन्स दिया है। इन सब के बाद रिसर्चर एक कंक्लूजन पर पहुंचता है कि हम जिस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कर रहे थे, क्या रिसर्च ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं या नहीं किए हैं।